तो पार्ट 10 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सोल्जर ली से रुआन को पता चल जाता है कि वेनबो तो उसे ही लाइक करता है। तो वहीं दूसरी ओर वेनबो रुआन के कैमरामैन के पास से रुआन का वो कैमरा मंगाता है जो टूट गया था, तो वो उसमें लेंस लगा देता है, उसे ठीक कर देता है। वहीं इधर मीका तो कैप्टन की केयर करने में ही बिजी थी। इधर कैमरामैन के जरिए वेनबो रुआन तक उसका कैमरा पहुंचाता है, मगर वेनबो ने इसे ठीक किया है। ये बात उसने कैमरामैन को रुआन को बताने से मना किया था, लेकिन रुआन एक दूसरे स्टाफ के साथ कैमरामैन की बातें सुन लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि कैमरा वेनबो ने ठीक किया है। तो वो रुआन को ये भी बता देता है कि लेंस ढूंढने के लिए वेनबो ने इस सिटी की हर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर गया था। तो रुआन इस बारे में सोचते हुए जा ही रही थी कि तभी उसे लू फेंग कॉल करता है और उसे उसके पब आने के लिए कहता है, जहाँ पर सबके सामने लू फेंग रुआन को प्रपोज करता है, मगर रुआन उसे पोलाइटली मना कर देती है और उसे पसंद करने के लिए थैंक यू कहती है, मगर वो उसका प्यार एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि वो तो वन एंड ओनली वेनबो को ही लाइक करती है। तो वो उसे एक फ्रेंडली हक करते हुए कहती है कि वो लू फेंग के प्यार के काबिल नहीं है, मगर जल्दी ही उसे उसी के जैसे प्यार करने वाली लड़की मिल जाएगी। तो अगले दिन वो वेनबो के साथ ट्रेनिंग करने जाती है, जहाँ पर रुआन तो बहुत ही गुस्से के साथ वेनबो पर किक्स की बरसात कर देती है। जो देख वेनबो पूछता है कि आखिर मारना चाहती हो क्या मुझे? तो रुआन कहती है, हाँ मैं तुम्हें मारना ही चाहती हूँ। आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है? जब मैंने तुमसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की तब तुमने मुझे रिजेक्ट करके फ्रेंड जोन कर दिया, पर अब ड्रंक होकर अपने दोस्तों को बताते फिर रहे हो कि तुम मुझे लाइक करते हो और तुमने लू फेंग के लिए अब मुझ पर गिव अप किया। तो ये सब बोलकर उससे गुस्सा करके चली जाती है। वहीं इधर हमारे कैप्टन भाई साहब मीका के साथ रात में रुकने के लिए बहाने बनाने लग जाता है, लेकिन मीका उसे भगा देती है, मगर वो एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स का बहाना करके मीका वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। उसे ये कहकर कि उसकी सिस्टर उसके घर में एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स लगाने नहीं दे रही है, जिसके लिए मीका मान जाती है और इससे दोनों ही खुश होते हैं। तो वहीं कैप्टन वेनबो को घर बुलाता है एक्सरसाइजिंग इक्विपमेंट सेट करने के लिए। तो वहीं शाम को रुआन मीका के साथ उसके अपार्टमेंट आ रही थी, मगर उसके अपार्टमेंट से वेनबो को बाहर जाता देख रुआन उसके साथ नहीं जाती क्योंकि वो अभी वेनबो से नहीं मिलना चाहती थी। तो मीका घर आ जाती है, दोनों साथ मिलकर खाना बनाते हैं। तो वहीं अब मीका घर की बॉस बन चुकी थी, तो कैप्टन उसकी हर बात मानने लग जाता है। वहीं मीका को और थोड़ा इम्प्रेस करने के लिए भाई तो अपनी बॉडी शॉडी दिखाने लग जाता है, लेकिन मीका तो ध्यान में मग्न थी, जिस वजह से वो तो उसकी तरफ देखती ही नहीं। पर कैप्टन जब दूसरी ओर ध्यान देकर एक्सरसाइज कर रहा था, तब मीका तो उसे तिरछी नजरों से देखने ही लग जाती है। इधर याओ और डॉक्टर शाओ उनके हाई स्कूल रियूनियन में गए हुए थे, जहाँ पर सभी मस्त अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। वहीं डॉक्टर शाओ और याओ तो अपने रिलेशनशिप के दिनों को याद करते हैं। वहीं याओ डॉक्टर शाओ को उसके घर पे इनवाइट करती है डॉक्टर शाओ के कॉलेज के टाइम के डिजिटल कैमरा को लेने के लिए, जो कि और एक बहाना था साथ में टाइम स्पेंड करने का। मगर उन दोनों को अपार्टमेंट में आते हुए मीका और कैप्टन मिल जाते हैं, तो दोनों कपल अपने अपने अपार्टमेंट में चले जाते हैं। वहीं कैप्टन सोचता है कि यार इनके बीच क्या सब कुछ सही हो गया, जो मेरी बहना डॉक्टर शाओ को अपने घर भी ले आई। तो वो दरवाजे पर कान लगाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मीका उसे अपने साथ ले जाती है, ये कहकर कि उन्हें अपनी प्राइवेसी एंजॉय करने दो। लेकिन कैप्टन के दिमाग में तो उन्हें लेकर ही बातें चल रही थी, इसलिए वो एक बस सिचुएशन को देखने के लिए याओ के अपार्टमेंट आता है, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि डॉक्टर शाओ तो यहाँ बस उनकी पुरानी डिजिटल कैमरा लेने के लिए आए थे। तो वो वापस से मीका के पास आता है, उसे इन सब के बारे में बताता है कि उनका अभी डेटिंग फेज तो शुरू नहीं हुआ है, मगर लगता है फीलिंग्स रीडेवलप होना शुरू हो गया है। मेरी सिस्टर तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है जब भी वो डॉक्टर शाओ से मिलने के लिए जाती है। वहीं डॉक्टर शाओ को उनकी बहुत सारी पुरानी चीजें भी मिलती है, जिन्हें याओ ने अभी तक संभाल कर रखे थे, लेकिन डॉक्टर शाओ भी सिर्फ कैमरा को ही लेकर जाते हैं और जाते हुए ये कहकर जाते हैं कि अगर कभी उन्हें इन चीजों को देखने की जरूरत पड़ी तो वो फिर से यहाँ पर आ जाएंगे। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन इनकी भी लव स्टोरी आगे बढ़ी रही थी। अगली सुबह मीका और कैप्टन में पहले बाथरूम यूज करने को लेकर फाइट ही शुरू हो जाती है, लेकिन आखिरकार मीका कैप्टन को धक्का मुक्का मारकर कैप्टन को बाथरूम जाने ही नहीं देती। जिसके बाद कैप्टन वेनबो के साथ एक कैफे में बैठकर बात कर ही रहा था कि तभी वहाँ गुस्से के साथ लू फेंग आ जाता है और वेनबो को साइड में बुलाता है बात करने के लिए, जहाँ वो उसे कहता है कि अगर वो रुआन को पसंद करता है तो बता क्यों नहीं देता, बार बार उसकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाकर उसे हर्ट क्यों कर रहा है। लेकिन वेनबो अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, पर लू फेंग तो उसे मुक्का ही मार देता है और कहता है कि वो उसे आखिरी बार पूछ रहा है वेनबो रुआन को लाइक करता है या नहीं। वेनबो उससे पूछता है कि आखिर से हो क्या गया, तो लू फेंग उसे बता देता है कि उसने रुआन से अपनी फीलिंग्स कन्फेस किया था, मगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, वो भी तुम्हारे लिए, जिसमें उसे अपनी फीलिंग्स बताने की हिम्मत ही नहीं है। अब लू फेंग तो उसे बहुत कुछ सुनाने लग जाता है, तो वेनबो फाइनली एक्सेप्ट कर ही लेता है कि वो रुआन को लाइक करता है, मगर ये सुनकर भी लू फेंग खींच कर उसे एक मुक्का मारता है और कहता है कि अगर तू उसे पसंद करता है तो उसे बता क्यों नहीं देता, भले ही उसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, मगर मैं चाहता हूँ वो हमेशा हैप्पी रहे, इसलिए मैं उसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। तो कैप्टन आकर उन्हें शांत कराता है, जिसके बाद शांति से बिठाकर उनकी बात कराता है। इसके बाद कैप्टन भी वेनबो से यही कहता है और उसे कहता है कि अगर उसे रुआन के बारे में और भी कुछ जानना है, जैसे कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं, तो उसके सोशल मीडिया से वो पता कर सकता है, नहीं तो मीका से पूछ सकता है। अगर तू सच में रुआन को लाइक करता है और उसे डेट करना चाहता है तो उसे इम्प्रेस कर और उसे सीधे जाकर अपनी दिल की बात बोल दे। तो वेनबो ऐसा ही करता है, पहले रुआन का सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करता है, जिससे उसे उसका एक फेवरेट टॉय के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में वो मीका से भी कंफर्म करता है। फिर उस टॉय को खरीदने के लिए चला जाता है। अब मीका तो इससे शॉक्ड थी, लेकिन कैप्टन उसे सारी बात समझा देता है, पर कैप्टन को बताती है कि कुछ दिनों से उसे रुआन बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी, एंड वो तो वेनबो को देखना ही नहीं चाहती थी। तो अब इसके बाद वो लोग घर की ओर आ ही रहे थे। कैप्टन की एक सीनियर कैप्टन की 2 बेटियां मिल जाती है, जिनकी कैप्टन बहुत ज्यादा इज्जत किया करता था, क्योंकि वो उसके डैड की फ्रेंड भी थे। लेकिन ये दोनों लड़कियां तो बहुत
ही चालू एंड एविल थी। अब इनके डैड की डेथ हो चुकी थी और बड़ी बहन का एक्सीडेंट हो रखा था, तो इन दोनों ने अपने डैड के सारे पैसे उड़ा दिए थे। तो इसीलिए इन दोनों ने प्लान बनाया था कि क्योंकि कैप्टन इनके फादर की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था, तो इसीलिए वो लोग फेक सिंपैथी के नाम पर कैप्टन के पैसों से अपना देखभाल कराएंगी। तो मीका बड़ी बहन की ट्रीटमेंट में हेल्प करेगी, कहती है कहीं कैप्टन उनके रहने के लिए घर ढूंढ देगा। लेकिन इन दोनों का प्लान तो पहले ही चौपट हो गया था, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि कैप्टन की कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी तो बड़ी बहन कैप्टन के साथ सेटल हो जाएगी। लेकिन मीका की वजह से इनके प्लान पर पानी फिर जाता है, क्योंकि कैप्टन तो उन्हें साफ बता देता है मीका उसकी गर्लफ्रेंड है और वो दोनों साथ में रहते हैं, इसीलिए उन दोनों का यहाँ उनके साथ रहना ठीक नहीं होगा। मगर वो उनके घर के पास ही एक अपार्टमेंट रेंट पे ले लेता है उन दोनों के रहने के लिए, जहाँ बड़ी बहन तो फुल नाटकबाजी शुरू कर देती है ताकि कैप्टन उसकी देखभाल करने के लिए रुक जाए। अब कैप्टन उसके लिए जितना हो सके उतना हेल्प करता है, बड़ी बहन के लिए मेडिसिन ला कर देता है। लेकिन इन दोनों बहनों ने तो मीका और कैप्टन के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग कराने का प्लान बनाया था, जिसमें छोटी बहन कन्वीनियंस स्टोर जाने के बहाने बाहर चली जाती है और उसके आने तक कैप्टन को बड़ी बहन का ध्यान रखने के लिए क्या कर जाती है। लेकिन काफी देर हो जाती है, फिर भी वो वापस नहीं आती। तो कैप्टन को अब मीका की फिक्र होती है कि कहीं वो उसके बारे में सोचकर परेशान तो नहीं हो रही होगी। दूसरी ओर रुआन को स्टॉक करने वाला बंदा उसके ऑफिस बहुत सारे पार्सल्स भिजवाता है, जिससे रुआन तो घबरा जाती है। तो वहीं मीका इन दोनों बहनों के बारे में रुआन को बताती है, तो रुआन उसे थोड़ा सा संभल कर रहने के लिए कहती है और स्पेशली उस बड़ी बहन पर नजर रखने के लिए कहती है। अब कैप्टन काफी रात में वापस आता है मीका को सिचुएशन एक्सप्लेन करने के लिए, मगर वो सो चुकी थी, इसीलिए वो घर में कुछ तो ढूंढने लगता है और अगली सुबह मीका के उठने पर वो उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके रखता है। वहीं उसने तो व्हाइट बोर्ड पर उन दोनों बहनों के साथ अपनी हिस्ट्री लिखी हुई थी, इवन उनके साथ कैप्टन की बचपन की फोटोज भी थी, जिन्हें दिखाकर वो मीका को उनके बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करता है ताकि वो कैप्टन को मिसअंडरस्टूड ना करे। लेकिन बचपन की एक फोटो में बड़ी बहन के साथ कैप्टन साथ में होमवर्क कर रहा था, जिसे देखकर मीका झूठ मूठ कर उससे नाराज होकर चली जाती है और कमरे के अंदर जाकर बहुत ही ज्यादा हंसने लगती है कैप्टन के इस तरह एक्सप्लेन करने को लेकर। अब कैप्टन तो उसे मनाने लगा था, तो मीका थोड़ी देर और उसे टीज करती है, पर फिर थोड़ा ज्यादा होने पर वो बाहर आकर कैप्टन को किस करती है और बताती है कि वो अभी तक नाटक कर रही थी, तो अब जाकर कैप्टन को चैन की सांस मिली थी। तो इसके बाद ये दोनों बड़ी बहन को हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। लेकिन छोटी बहन तो मीका से डिमांड करने ही लग गई थी कि उसे अपनी बड़ी बहन के लिए सबसे अच्छा वाला वार्ड चाहिए, जहाँ से मस्त व्यूज दिखे। तो कैप्टन मीका को सपोर्ट करते हुए कहता है कि मीका से जितना भी हो पाएगा वो करेगी तुम्हारे लिए, मगर तुम्हारे लिए वो तो हॉस्पिटल के रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकती। तो बड़ी बहन मीका से फेक सॉरी कहती है, मगर इसके बाद भी ये दोनों बहनें बाज नहीं आती। छोटी बहन तो हॉस्पिटल में अफवाह फैला देती है कैप्टन और बड़ी बहन तो चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है, इवन कैप्टन की पहली गर्लफ्रेंड भी वो थी और मीका ने उनका ब्रेकअप कराया और खुद कैप्टन की गर्लफ्रेंड बन गई। अब ये सारी बातें फैलने की वजह से मीका थोड़ी सी अपसेट होती है, मगर इन बातों को ज्यादा माइंड नहीं करती। तो वहीं कैप्टन मीका को ये सारी बातें करते हुए सुन लेता है, तो वो अगले ही दिन हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहाँ पर कुछ चुगलीखोर नर्सेस के सामने वो फोन पर खुद ही कहने लगता है कि उसका उस बड़ी बहन के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो तो बस उसके सीनियर कैप्टन की बेटी है और मीका ही उसका पहला प्यार और पहली गर्लफ्रेंड है। तो उन चुगलीखोर क्लीनर्स ये बात भी पूरे हॉस्पिटल में फैला देते हैं, जिसके बारे में छोटी बहन भी सुन लेती है। तो इनका ये प्लान तो फ्लॉप हो गया, मगर वो लोग फिर से कोई शैतानी प्लान सोचने लग जाते हैं। वहीं इधर वेनबो रुआन का फेवरेट टॉय मंगा लेता है, मगर अभी भी फेस टू फेस उसे ये गिफ्ट देने की हिम्मत नहीं होती, इसीलिए वो रुआन के एड्रेस पर पार्सल करा देता है। मगर रुआन तो उस गिफ्ट को स्टॉकर की ओर से समझकर फेंक देती है। वेनबो रुआन का रिएक्शन देखने के लिए गया था, मगर रुआन ने गिफ्ट तो फेंका ही, साथ में वो मीका को वॉइस मैसेज से भी कहती है कि उस क्रेजी आदमी ने मुझे मेरा फेवरेट टॉय भेजा था, मगर अब से तो मुझे वो टॉय भी पसंद नहीं है। जो देख हमारा भाई तो सोच में पड़ जाता है कि रुआन अब से उसे नफरत करने लगी है, जो उसकी तरफ से दिया हुआ गिफ्ट उसने फेंक दिया। तो इसी के साथ पार्ट 10 का एंड भी यहीं पर होता है। तो क्या लगता है कि वेनबो रुआन को इम्प्रेस कर पाएगा भी या नहीं, जानेंगे हम अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि सुपर इंटरेस्टिंग लव स्टोरी की अगली पार्ट्स आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।